1 साल से मैं वेट कर रहा था इस दिन का। लिटरली 1 साल से। मैं 1 साल से एक ऐसा बैकपैक ढूंढ रहा था जिसमें मेरा 16 इंच का मैकबुक और भैया मेरा आईपैड और भाई मेरे इतने सारे गैजेट्स मैं आराम से कैरी कर पाऊँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कैफ़े हो, चाहे मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए कि मैं कितने भी गैजेट्स ले जाऊँ, भैया एक ही बैग में सब कुछ आ जाए। तो इस वीडियो में बात करते हैं मोको 12 के ये बैकपैक के बारे में, जिसको ये बोलते हैं ट्रैवल बैकपैक। क्या ये बैकपैक 7,500 की वर्थ रखता है? क्या ये तुम्हें खरीदना भी चाहिए या इसको स्किप करो और भैया दूसरा बैकपैक ले लो? तो इस वीडियो में पूरी बात करते हैं, चलो। सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर ले, क्योंकि भैया ऑफिस में सबसे कूल आदमी भी तो लगने हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में आता है, जितना मुझे याद है एक ब्लू कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का, शायद एक ग्रे भी आता है। मैंने ब्लैक चूज़ किया था क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। रियल लाइफ में ये जो ब्लैक कलर है ये मैट साइड है, तो आप भैया मिनिमल साइड के बंदे हो तो ये आपको पसंद आएगा। फिर ये एक बॉक्सी शेप में आता है, चाहे तुम इसमें सामान रखो या ना रखो, इसकी शेप वैसी की वैसी ही दिखती है। अब ऐसी चीज़ की बात करें जो इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, वो है भैया इसमें ढेर सारी पॉकेट्स आती हैं। तो टोटल पॉकेट्स जो मैंने काउंट की थी जो यूजेबल भी हैं वो 12 हैं। सबसे पहले बैग दिखते ही तुम्हें ये टॉप की पॉकेट दिखेगी, ये अपने में ही एक पॉकेट है, इसके अंदर भी एक पॉकेट है और ये टॉप कंपार्टमेंट एक स्लिंग बैग भी बन जाता है क्योंकि इसको तुम डिटैच भी कर सकते हो बैग से। काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है ये। फिर नीचे एक बड़ी पॉकेट मिल जाती है, इसमें तुम बड़ा सामान रखना चाहो और वो इजी एक्सेसिबल हो वो इसमें रखा जाएगा, जैसे कि मैं अपना पावर बैंक रख देता हूँ इसमें। फिर इसकी आगे वाली बड़ी पॉकेट खोलते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये बैग की जब तुम जिप खोलोगे तो ये बैग पूरा 180 डिग्री में खुलेगा, तो ध्यान रखना तुम्हारा सामान ना गिर जाए। स्टार्टिंग में मेरे से बहुत सामान गिर रहा था, तो उसमें हमें ये 2 छोटी पॉकेट्स, इसमें पेन होल्डर्स भी मिलते हैं। फिर टॉप में एक और पॉकेट मिल जाती है और ये वाली पॉकेट आपकी बाहर वाली पॉकेट से अलग है। अगर आप बाहर वाले कंपार्टमेंट को डिटैच भी कर देते हो तो ये पॉकेट आपकी अलग ही रहेगी फिर इसमें ये वेट पॉकेट भी मिल जाती है, अगर कोई चीज़ तुम्हारी गीली हो जाए तुम यहाँ पे रखना चाहो वो तुम कर सकते हो। मेरे काम नहीं आया, मैंने इसको और पर्पसेस के लिए यूज़ किया था। फिर इसमें ये एक बड़ी पॉकेट मिल जाती है जिसमें भाई तुम चाहो तो अपने 1 से 2 दिन के कपड़े आराम से रख सकते हो। और इसी में हमें एक USB पोर्ट मिल जाता है, इसमें एक केबल आती है जिसमें तुम अपना पावर बैंक लगाओ और बैग के बाहर से तुम उस USB को एक्सेस कर सकते हो अपनी एक और USB लगा के। बट जब मैंने इसमें अपना पावर बैंक लगा के देखा तो भैया मेरा फ़ोन बाहर चार्ज ही नहीं हुआ, तो मेरे ये किसी काम का नहीं है। हो सकता है कि मेरा पावर बैंक इससे कंपैटिबल ना हो। फिर आ जाए इस बैग की मेन पॉकेट की, जिसमें तुम अपने गैजेट्स रख सकते हो। तो भैया इसमें अपना 16 इंच का लैपटॉप या मैकबुक रख सकते हो, एक बड़ा आईपैड रख सकते हो। मैंने 11 इंच का इसमें आईपैड रखा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर इसमें 2 छोटी पॉकेट्स भी आ जाती हैं जिसमें तुम SSD, पावर बैंक या अपनी USBs रख सकते हो। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीज़ें रख सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें पॉकेट्स ही इतनी ज़्यादा हैं। फिर इसको जब बंद करते हैं तो पीछे हमें एक फ़ोन रखने की भी पॉकेट मिल जाती है और वो इस बैग का हिडन पार्ट है। मुझे बहुत ही लेट पता लगा था कि इसमें फ़ोन भी रख सकता हूँ मैं। देन इसमें 1 लीटर की बॉटल आराम से साइड में रख सकते हो इस पॉकेट में। और इसमें ये लगेज वाली पॉकेट भी आती है, आप अपने लगेज के हैंडल के ऊपर इस बैग को रख सकते हो आराम से। और इसके डिज़ाइन में एक और बड़ी एडवांटेज है कि ये बैग बड़ा हो जाता है, 19 लीटर का ये छोटे फॉर्म फैक्टर में रहता है। इसकी जब ये जिप खोल देते हैं हम साइड वाली, तो ये 23 लीटर्स का पूरा बैकपैक बन जाता है। अपने यूज़ केस से समझाऊं तो मैंने रिसेंटली एक बाली ट्रिप ली थी जिसमें भाई मैं अपने सारे गैजेट्स इसी में लेके गया था। कुछ मैंने कपड़े भी रखे थे, ज़रा अपनी लिस्ट बता देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके गया था वहाँ पे। सबसे पहले तो अपना लैपटॉप, अपना आईपैड, फिर मैं अपना PS पोर्टल लेके गया था, 2 पावर बैंक लेके गया था, एक बड़ा चार्जर लेके गया था, उसमें 4-5 USBs थी, टूथब्रश लेके गया था, 1-2 कपड़े रखे थे, रेबैन मेटल रखा था, उसका कवर रखा था, फिर सोनी XM3 रखा था विद बॉक्स, और फिर 2 SSDs थी, मेरा माइक था, DJI कैमरा था, मिनी ट्राइपॉड था, मोबाइल की एक जॉयस्टिक थी। भाई काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये सारी चीज़ें मैं इसी बैकपैक में लेकर गया था। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत बड़ा बैकपैक है। और अगर अब मैं इसके नेगेटिव साइड भी बता दूं तो भैया मेरे को 3 नेगेटिव चीज़ें इसमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो भैया इसकी जिप ओकेइश है, बट
मेजर प्रॉब्लम है जो उसके ऊपर मटेरियल लगा है उसको खींचने के लिए भाई वो थोड़ा कम ड्यूरेबल लगा मेरे को। वो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के बाद ही मेरा उखड़ना या फटना शुरू हो गया था, तुम कह सकते हो। और ये चीज़ मैं 7,500 के बैकपैक से नहीं एक्सपेक्ट करता। मैं चाहूँगा कि हर चीज़ की क्वालिटी टॉप नॉच रहे। सेकंड कॉन इसकी शेप की ही है कि जो इसका टॉप कंपार्टमेंट है बाहर वाला, ये ऐसा लगता है कि ये पूरे टाइम गिरा रहता है। अगर अभी इसको देख रहे होगे तो ऐसा लगता है ये भाई सैड है क्या बैकपैक। और ये ना एक और इशू क्रिएट कर देता है कि ये काफ़ी बार बैकपैक अगर मैं इसको उल्टा रखूँगा तो ये गिरता रहता है। तो इस बैग को मुझे देख कर रखना पड़ता है कि मैं कहाँ रख रहा हूँ, क्या ये फ्रंट की साइड ज़्यादा झुक रहा है या ये बैक की साइड ज़्यादा झुक रहा है, उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है हर बार। नंबर 3, ये थोड़ा बल्की बैग है। ये थोड़ा हैवी फील कराता है तुम्हें जब तुम इसको कैरी करते हो लॉन्ग आवर्स के लिए। तो मैं बता देता हूँ क्या ये तुम्हें खरीदना चाहिए या नहीं। तो भैया अगर तुम ऐसे इंसान हो जो 1 या 2 दिन के लिए ट्रिप्स पे जाता है, तुम्हें एक ही बैकपैक चाहिए, या तुम्हारे पास बहुत गैजेट्स हैं, तुम एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे कैमराज हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो ये बैकपैक तुम्हारे लिए ही बना है। क्योंकि इसमें जो पॉकेट्स मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तुम इसमें बहुत सारा सामान आराम से रख सकते हो और वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तुम बैग खोलो तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तुम उसको आराम से यूज़ कर पाते हो। वरना किसी भी बैग में तुम कितना भी सामान ठूस सकते हो, बट उसमें सामान निकालने में एक इशू होता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता पूरा बैकपैक। और अगर तुम एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो, तुम्हारे पास 15 से 16 इंच का एक लैपटॉप है जो दूसरे बैग्स में आराम से नहीं फिट होता, तो इसकी लैपटॉप कंपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उसमें बैग के अंदर ही पैडिंग दी गई है। तो आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता है। थर्ड, तुम्हें बजट का इशू नहीं है। 7,500 रुपये तुम एक बैग पे खर्चना चाहते हो और तुम्हें एक अच्छा बैकपैक चाहिए, दिखने में अच्छा हो, काम पूरा करे और भैया ढेर सारी चीज़ें उसमें तुम कैरी कर सको, तो ये बैग तुम्हारे लिए है। अदरवाइज ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है। 7,500 में अगर तुम अमेजोन का कैशबैक भी जोड़ लो तो मैक्सिमम तुम्हें 500 का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो 7,000 का ये बैकपैक पड़ेगा। अगर मैं अपना ओपिनियन बोलूँ, 5,000 से ज़्यादा का बैकपैक ये नहीं लग रहा मुझे, बट ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसलिए मेरा पैसा वसूल है। तो बढ़िया बैकपैक है मेरे लिए। अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स मेरे खुले हुए हैं, वहाँ पे पूछ लेना। और रिव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।